अस्सलाम वालेकुम फैन फैमिली, वेलकम बैक। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपनी आज़रबाईजान की ट्रिप। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम शिकी सिटी से अभी पहुंचे हैं वापस गबाला नूर लेक होटल। तो ये शाम का टाइम हमें हो गया था, तो हम आके थोड़ा फ्रेश हुए, उसके बाद सीधा बीच पे निकल गए, सॉरी लेक पे, नूर लेक पे। तो ये सारे उसके व्यूज़ नूर लेक के। ये सामने जो रिजॉर्ट आपको नज़र आ रहा है, ये सर्दियों में ओपन होता है, गर्मियों में बंद होता है। तो ये हम इंजॉय कर रहे थे शाम। हमारी ये लास्ट शाम थी नूर लेक में, जो होटल था जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे गबाला में। तो यहाँ में हमने जो है वो बहुत ही इंजॉय किया। शाम का टाइम था और बहुत सी वॉक की, और काफ़ी जो रिमेनिंग हमारे एरिया से वो हमने देखे, एक्सप्लोर किए। और जो नूर जो होटल का जो पूरा रिजॉर्ट था, उसके रिमेनिंग एरिया हमने सारे विज़िट किए। और ये फिशेस वगैरह कुछ थी, उनको कुछ खिलाया पिलाया। और ये ब्यूटीफुल जो है वो शाम हम इंजॉय कर रहे थे। ये होटल जो है, रिजॉर्ट सामने जो आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल अपोजिट में, ये विंटर को ओपन होता है, और जो है गर्मियों में, समर्स में जो है वो बंद होता है। और ये काफ़ी फैमिलीज, काफ़ी टूरिस्ट थे, लोकल्स भी और टूरिस्ट भी थे। तो ये बोटिंग चल रही थी वहाँ पे। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था बोटिंग में, तो इसलिए हमने नहीं की थी। बाकी हम बहुत वॉक शॉक किया वहाँ पे। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ हमारा शाम का वहाँ पे। और बस ये कुछ फ्लावर्स वगैरह हमने देखे, उसके कुछ पिक्चर्स वगैरह निकाले। इस रात को हमने कुछ जो है ना वो एक्साइटिंग कुछ था नहीं करने के लिए। तो बस हमने सारा ये शाम को जो भी मेन एरिया था हमने वो सारा कवर किया। ये अगेन जो हमारा होटल का जो बैक साइड था, जहाँ पे जो है वो सेपरेट जो पोर्शन से रूम्स वगैरह, वहाँ पे हम गए। और उसके बाद फिर हम रूम पे जाके चले गए, बैठ गए, यूट्यूब वगैरह देखा, बातें वगैरह की, एंजॉय किया, कॉफ़ी वगैरह पी। बहुत जो है वो सुकून की शाम गुजरी। और रात को ऐसे ही बस वॉक में निकल गए थे, क्योंकि वो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि जो रात की जो सारी एक्टिविटीज़ थी, एंटरटेनमेंट्स जो थी, वो हमने एहसान और मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया था, जो हमने घूमे वगैरह थे वहाँ पे। तो यहाँ पे भी आज के दिन भी हम बस वहीं पे गए, सेम देख के, घूम फिर के जो है वो डिनर करके रिजॉर्ट के अंदर ही बस घूम फिर के जो है वापस आ गए रूम पे। ये देखें कितना प्यारा मौसम है शाम का टाइम में, और कितनी पार्किंग फुल है, देखें ना। तो ये दोपहर से या तकरीबन 4 बजे से शुरू हो जाता है यहाँ पे शाम की एक्टिविटीज़। तो काफ़ी फैमिलीज वगैरह आती हैं, इंजॉय करती हैं। और ये जो है वो जहाँ पे बच्चों का एरिया था, उसके पीछे हम गए। तो यहाँ पे ये पार्किंग वगैरह थी, और सामने पहाड़ वगैरह थे, तो बहुत देख के मज़ा आ रहा था। और जो है बस यहाँ पे बिल्कुल डेड एंड था, आके तो कुछ भी नहीं था। बस यहाँ हम वॉक करके घूम फिर के वापस रूम पे चले गए। और रात को निकले थे हम वॉक पे, डिनर पे यहीं पे हमने किया था विद इन द रिजॉर्ट। और कुछ भी नहीं, बस एक दो फ़ोटो शायद रात को निकाले होंगे। बहुत ही प्यारा फ़ोटो आया था यार, मुझे याद है, एक मून शॉट लिया था मैंने, और बहुत ही कमाल का फ़ोटो था वो, आप आगे देखेंगे। तो ये अभी शाम को हम ऐसे ही बस रिजॉर्ट में घूम रहे थे और मौसम को एंजॉय कर रहे थे। ये देखें, जो मैं फ़ोटो की बात कर रहा था, बादल, फुल मून था, और ये वही नूर लेक। शाम का व्यू आपने देखा, ये नाइट का व्यू देखें। बस फिर हम डिनर वगैरह रात को ही कर लिया वहीं पे। उसके बाद हम रूम में एंजॉय किया, मूवीज़ वगैरह देखी, कुछ कॉमेडी मूवीज़ यूट्यूब पे। ढोल, जी, ढोल मूवी हमने बहुत एंजॉय की। उसके बाद ये हमारी लास्ट मॉर्निंग थी इसी होटल में, हमारा चेकआउट था। तो ये सुबह का टाइम हम फ्रेश हो गए, सामान वगैरह पैक करके ये रेडी होके बाहर निकल गए ब्रेकफास्ट पे। तो बहुत ही प्यारा मौसम था, देखिए आप देखें कितने प्यारे व्यूज़ हैं। और यहाँ से जाने का दिल तो नहीं कर रहा था, बट ज़ाहिर सी बात है आगे भी जाना है। तो ये बस जो प्लेइंग एरिया है बच्चों का, वहाँ पे कुछ हमने मौज मस्ती की। और उसके बाद हम गए ब्रेकफास्ट पे हमने 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 खुद भी बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट किया। और जो वहाँ पे डक्स होती हैं नूर लेक में, उनको भी बहुत अच्छा हमने ब्रेकफास्ट करवाया। उस दिन हमने कुछ भी नहीं बचाया था, जो भी चीज़ थी हमने सारी जो है वो हमसे जो हो चुका हमने खाया, और जो रिमेनिंग चीज़ें थी वो हमने सारी डक्स को फेंक दी। वो उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। और जो है वो यूनिक बात मुझे ये लगी कि चलो हम जनरली जो है ना डक्स को वहाँ पे खिला रहे थे जो है वो ब्रेड वगैरह, वो अच्छे से खा रही थी, मज़े से खा रही थी।
और चीज़ वगैरह भी खा रही थी, ऑलिव्स भी खा रही थी। और उसके अलावा सबसे जो हमने देखा ना उनको, वो मज़े से जो चीज़ खा रही थी वो था वाटरमेलन। तो ये समथिंग ऑड हमें लगी। तो बहरहाल वो काफ़ी हेल्दी थी डक्स भी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतने सारे यहाँ पे लोग आते हैं तो हर कोई उनको फीड कर रहा था। बस ये हमारा लास्ट जो है वो ब्रेकफास्ट था। अभी हमने सैन को कॉल कर दी थी कि आप 1 घंटे के अंदर आ जाओ। तो हम यहाँ बैठे हुए थे अपने ब्रेकफास्ट के इंतज़ार में सिटिंग एरिया में, और यहाँ से ब्यूटीफुल व्यूज़ हमने कैप्चर किए और हमने बहुत ही टेस्टी और ब्यूटीफुल खाना ब्रेकफास्ट जो है वो एंजॉय किया। ये देखें ना, ब्यूटीफुल ब्रेड्स, उसके साथ हनी, कहवा, चीज़, एग वगैरह भी थे, फ्रूट्स थे, पस्त्रामी वगैरह थी। तो बहुत ही हैवी हेल्दी नाश्ता हमने एंजॉय किया। और यहाँ पे मज़े की बात थी कि हनी 3 किस्म की दे रहे थे। एक जो थी वो गोल्डन, एक ब्राउन, एक ब्लैक, उनके तीनों का डिफरेंट टेस्ट था और वो सारी लोकल ही हनी थी। ये बहुत अच्छी बात थी। ये रास्ते में हमने एक कोई रिजॉर्ट देखा, बहुत ही क्लासिक उसका लुक था, उसको कैप्चर किया। फिर हम यहाँ पे एक मार्ट पे रुके थे, वहाँ पे ये कोई ऐसे ही डक्स घूम रही थी, सॉरी शीप्स अपने हिसाब से। तो हम वहाँ मार्ट से जो है वो जो है वो जूसेस वगैरह लिए खाने पीने के लिए। और वहाँ पे हमने वो कॉफ़ी जो है वो पूछी थी जो हमने नौर होटल में पी थी। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो अवेलेबल नहीं थी, उसका दूसरा फ्लेवर था उसी कंपनी का, बट हमें वो नहीं चाहिए थी। तो ऐसा आने का मसला नहीं है, वो बाकू में मिल जाएगा। तो अभी हम रास्ते में हैं, वी आर गोइंग बैक टू द बाकू। बहुत ही हमारा इंटरेस्टिंग ट्रिप रहा, मज़ेदार ट्रिप रहा गबाला का। ये देखें बीच में जो है डिफरेंट सिटीज़ वगैरह आ रही थी, छोटे गांव, छोटे एरियाज़। बहुत ही जो है वो प्यारा हमारा रास्ता गुज़रा। और जो है ये हमारी आई थिंक लास्ट नाइट थी, आई एम नॉट श्योर। जी नहीं, मैंने अभी कंफर्म किया, अभी हम 2 दिन और स्टे करेंगे बाकू में। तो हम वहीं वापस जा रहे हैं, उसी होटल में, उसी रूम में जहाँ हम फ़र्स्ट टाइम रुके थे। मतलब फ़र्स्ट टाइम इस ट्रिप का जो फर्स्ट हमारा डेस्टिनेशन था वो बाकू ही था। तो उसी होटल में हम वापस गए, वही रूम हमने लिया। तो हम तकरीबन जो है वो 1:30 बजे तक हम वापस होटल पे पहुंच गए थे। और ये प्यारे व्यूज़ आप एंजॉय करें रास्ते के, क्योंकि पहले आपने जो वीडियोस में देखा होगा वो जाने वाला रास्ता होगा जो गबाले की तरफ जा रहा था। अभी वापसी वाला रास्ता है जो बैक टू बाकू है। और रास्ता तो वही है, बट एंगल्स डिफरेंट होंगे। और क्योंकि जब हम जा रहे थे तो वो हाइट की तरफ जा रहे थे, तो वो डिफरेंट एंगल, डिफरेंट व्यूज़ थे। अभी वापस बाकू की तरफ जा रहे हैं तो हम जो है वो हाइट से नीचे आ रहे हैं, नीचे की तरफ। तो अभी जो है वो लुक्स और व्यूज़ थोड़े डिफरेंट लगेंगे आपको। आई थिंक ये हम बाकू की जो है वो रेंज में आ गए थे, बाउंड्री में, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है बाकू अज़रबैजान का, और उनका कैपिटल भी है। और यूनिक बात यह है कि एरिया वाइज जो है वो अज़रबैजान इज़ डबल द साइज़ ऑफ पाकिस्तान। और यूनिक या अजीब बात कहें वो ये है कि पूरे अज़रबैजान की जो पॉपुलेशन थी वो थी 10 मिलियन तकरीबन पाकिस्तानी 1 करोड़। तो उनकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका हाफ़ जो है 5 मिलियन, वो सारा हाफ़ जो है वो विद इन बाकू या उसकी बाउंड्रीज़ में रहते हैं, और बाकी जो 5 मिलियन है वो पूरे अज़रबैजान में रहते हैं। तो जस्ट इमेजिन कितना बड़ा कंट्री है और कितनी छोटी सी पॉपुलेशन है, और कितने मतलब जो दूसरे एरिया में जो दूसरी सिटीज़ हैं वहाँ पे कितने कम लोग होंगे, क्योंकि मेन सारा इनका हब जो है वो बाकू है, तो सारे लोग यहीं पे होते हैं मोस्टली। तो ये हम बाकू में आ चुके हैं, कुछ उसके व्यूज़ हैं। और बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें सैनन नहीं दी थी जो हमारा गाइड था, और बहुत अच्छा बंदा था, बहुत एंजॉय किया हमने उसके साथ। और काफ़ी अच्छी एडवाइसेस वगैरह उसने हमें दी घूमने के हिसाब से, रेस्टोरेंट्स के हिसाब से। ये देखें कितनी प्यारी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंशल्स। और बहुत ही रिच कंट्री है बाकू, और उसके बाद बहुत सारा ऑयल है, बहुत सारी गैस है,
तो नेचुरली रिसोर्स बहुत है उसके पास और उसकी पॉपुलेशन भी कम है, तो उस वजह से उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब हम गए थे तो जो मन्नत उसकी जो करेंसी आज़रबाईजान की उस टाइम 182 रुपीज़ था पाकिस्तानी। अभी मुझे आइडिया नहीं है कि वो कम हुआ है या बढ़ा है बहरहाल। और तब भी जो है ना वो वहाँ के लोकल जो थे वो कह रहे थे कि हमारे पास डॉलर कम है, इसलिए जो है ना हम सारा जो डीलिंग वगैरह करते हैं, बिजनेसेस वगैरह करते हैं वो डॉलर में करते हैं, क्योंकि हमारा यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर इस कंट्री में आए और हमारी ज़्यादा इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो। तो उनको तो अंदाज़ा ही नहीं था कि हम पाकिस्तान से आए, हमारी क्या हालत है। क्योंकि वहाँ पे $1 था इक्वल्स टू 3 मन्नत। तो अगर आप $1 देंगे तो आपको 3 मन्नत में जो है वो एक्सचेंज में मिलेंगे। और मोस्टली वहाँ पे जब डॉलर्स में ही थी एक्सचेंज, जो भी हमने पेमेंट्स वगैरह की डॉलर्स में थी, तो हमें एक्सचेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो ये हम रास्ते में थे, अभी इसी रास्ते में जो हम रुके थे कि पेट्रोल पंप पे गाड़ी थोड़ी ख़राब हो गई थी, बहुत मिसिंग कर रही थी, उसमें बहुत धुआं निकल रहा था। तो थोड़ी देर हम पेट्रोल पंप पे रुके, वहाँ पे पेट्रोल वगैरह रिफ़िल करवाया। और वहाँ पे बहुत ही कोने में प्यारा सा शोरूम था और बहुत ही क्लास किस्म की वहाँ पे गाड़ियाँ थी, जी क्लासेस और रेंज रोवर्स। बट वो हमारी गाड़ी का इतना धुआं था कि वो नज़र ही नहीं आ रही थी पीछे से, तो इसलिए उनको मैं कैप्चर नहीं कर सका। बहुत ही मज़ा आया। अभी हम रास्ते में ही हैं, बस सीधा होटल पे जाएंगे। वहाँ पे कुछ, क्योंकि हमने जैसे मेंशन किया, हम 1:30 बजे तक तकरीबन हम होटल में पहुँच गए थे और हम वापस होटल में से निकले थे अराउंड 4:30, क्योंकि हम लंच नहीं किया था। तो हमने कहा कि इसी टाइम पे जो है ना लंच नहीं करते, शाम को कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेंगे, फिर डिनर करेंगे। तो ये हमारी जो है वो प्लानिंग थी। यहाँ पे जो है वो हम बस आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे, ट्रैफिक का टाइम था होटल पे। और शाम को हमने बस ये सारी निज़ामी स्ट्रीट जो है वो एंजॉय किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कंटिन्यू करेंगे, तो ज्वाइन कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको भी। बाकी मैंने यार बहुत कोशिश की, क्योंकि बहुत ही रिच कंट्री है और स्पेशली बाकू बहुत रिच और काफ़ी रिच लोग रहते हैं आज़रबाईजान में, ख़ास करके बाकू में। और यहाँ पे बहुत सारे कास के शोरूम्स थे, डीलरशिप्स थी। मैंने 6 के पास में गया, पर अनफॉर्चुनेटली वो बंद थे। फरारी के पास गया तो वो बंद था। बुगाटी का था, वो जो है वो उसकी ओपनिंग होने वाली थी, तो वो भी पेंडिंग में था। BMW का भी काम चल रहा था और रोल्स रॉयस का भी काम चल रहा था, क्योंकि 4 जगहों पे तो मैं फ़िज़िकल गया था, ठीक है। उनमें से एक शोरूम खुला हुआ था लैम्बोर्गिनी का, जिसको मैंने विज़िट किया, आपको भी मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और जो डिफरेंस जो तीसरे जो बाकी 3 जो थे शोरूम्स, वो फ़िज़िकल हम जहाँ पे पहुँचे तो वो सारे बंद थे। और 1-2 खुले हुए थे, जैसे क्राइसलर का था और फियाट का था, तो उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। वहाँ पे ऐसे कोई सचेज अच्छी गाड़ियाँ नहीं थी मेरे सेंस में, तो उनको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। बाकी जहाँ मुझे जाना था, जैसे मैंने मेंशन किया रोल्स रॉयस और BMW, वो सारे बंद थे या रेनोवेट हो रहे थे। बाकी बस लैम्बोर्गिनी का वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। वो वहाँ पे एक ही गाड़ी थी, वो तो तभी आप देखेंगे, अभी मैं मेंशन नहीं करूँगा, इट शुड बी अ सरप्राइज़। और ये हम बाकी आगे बाकू बॉलीवुड की तरफ, और बहुत ही अमेजिंग आगे भी ट्रिप्स हमारी हैं, क्योंकि अभी हम जो है वो नेक्स्ट ट्रिप में जाएंगे टूवर्ड्स यरनादाग, आई थिंक वो एक जगह का नाम है या सिटी का नाम है। बहरहाल वहाँ पे इनकी कोई सदियों से आग जल रही है अभी तक कंटिन्यूसली, तो वो वहाँ की बहुत ही एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। उसको भी वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी इंजॉय करेंगे। तो बस ये अभी हम अपने होटल के करीब बस पहुँचने वाले थे। तो रास्ते में बस हमने जो है वो पूछा सैनन से कि आगे ट्रिप का क्या टाइमिंग है और किस दिन चलना है और कहाँ चलना है, उसके बारे में सारी हमने इन्फॉर्मेशन ली उससे। और उसके बाद जो है वो उसने हमें ड्रॉप किया। और यहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंस था रशियन कल्चर का और लैंग्वेज का, आर्किटेक्ट का। तो होपफुली आपको मज़ा आया होगा और ज्वाइन कीजिएगा ज़रूर नेक्स्ट ट्रिप में। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।